बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके सामने नई वीडियो पेश खिदमत है। आज की जो हमारी वीडियो है ये है साइबर क्राइम एक्ट 2016 यानी ज़ाब्ता 2016 कम्युनिकेशन के बारे में जो भी जराइम होते हैं उनको रोकने के लिए जो सेक्शन या जो एक्ट पास किया गया है उसको 2016 के साइबर क्राइम बिल का नाम दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइबर क्राइम में क्या क्या जराइम आते हैं, उनकी कितनी कितनी सज़ाएं हैं और ये किस किस के ऊपर जो है ये लागू होता है और कौन कौन जो है इसकी जुर्म की जद में आता है। तो बड़ा ही आजकल का एक ज़रूरी आपके पास है कि ये कम्युनिकेशन मवासलात यानी आप हर तरफ देखते हैं कि गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इन गैजेट्स की इस्तेमाल में बहुत सी जो है वो दुश्वारियाँ भी होती हैं, फ़ायदे भी हैं, कमी कोताही भी हो जाती है किसी से, तो उसको भारी खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ भी आपको इसी तरह से मिलती रहें। और मेरी एक और दरख्वास्त आपसे है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको 1% भी इस वीडियो की मदद से कोई फ़ायदा पहुँचे या मालूमात मिल जाए तो काइंडली चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसकी ज़द में आने वाले कौन कौन लोग हैं उनके बारे में मैं पहले एक आपको जो है इसका पैटर्न बता देता हूँ कि किन किन के ऊपर जो है साइबर क्राइम एक्ट जो है वो लगता है। सबसे पहले है किसी शख्स को फ़ोन कॉल या मैसेज के ज़रिए परेशान करना, यानी आप किसी को अगर फ़ोन कॉल करते हैं और उससे उसको जो है कोई डिस्टरबेंस है या उससे उसको तकलीफ़ पहुंच रही है या हैरेस कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो है साइबर क्राइम एक्ट जो है वो लागू होता है, आपको उसके ज़रिए से सज़ा हो सकती है। तो कभी भी किसी ऐसे शख्स को जिसके साथ आपकी कोई रंजिश है तो उसको फ़ोन या उसको मैसेज मत कीजिए, वो आपके ख़िलाफ़ इसका कार्रवाई करने का हक़ हासिल उसको है, वो इस पे आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करवा सकता है। दूसरा है जी खौफज़दा करना। फिर है जिस्मानी या शोहरत को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, यानी किसी को जो है थ्रेट करना। किसी भी तरह से आप जो है फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए या मैसेज लिख रहे हैं उसमें आप उसको थ्रेट कर रहे हैं तो ये साइबर क्राइम एक्ट के अंडर आता है। दूसरा है जी, अगर आप टेलीग्राफ एक्ट के तहत किसी भी तरह की कोई भी जो है वो गलत आप एक्ट कर लेते हैं, किसी भी तरह से आपसे जो है गलती सरजद हो जाती है तो उसको आपको भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसकी सज़ा 3 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने तक हो सकती है। यानी अगर आप इस किस्म की किसी भी उसमें मुलविस पाए जाएंगे तो आपको 3 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माना भरना अदा करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम बिल 2016 का जो जुर्म नंबर 1 है वो है जी किसी भी शख्स के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह तक बिला इजाज़त रसाई की सूरत में, यानी आप किसी के लैपटॉप में जो है बग़ैर उसकी इजाज़त के जो है वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं या उसकी प्राइवेसी जो है वो ब्रीच करते हैं या जो भी उसकी प्राइवेसी है उसमें से आप कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट हिज़ परमिशन, तो आपको जो है इसकी सज़ा जो है वो हो सकती है और उसकी सज़ा है जी 3 माह कैद या 50,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। तो ये कभी भी किसी का लैपटॉप इस्तेमाल मत करें, किसी का फ़ोन इस्तेमाल मत करें विदाउट हिज़ परमिशन, अदरवाइज़ आपको जो है ये पेनल्टी हो सकती है। फिर आ जाते हैं नंबर 2, जुर्म नंबर 2, किसी भी शख्स के डेटा को बिला इजाज़त कॉपी करना, यानी आप किसी के डेटा को कॉपी कर लेते हैं। कॉपीराइट एक्ट के तहत आपके खिलाफ़ जो है कार्रवाई की जा सकती है, यानी उसके जो राइट्स हैं वो उस शख्स ने आपको नहीं दिए, कॉपी करने की इजाज़त या परमिशन या अलाउ नहीं किया, तो भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है और ये दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं। तो आगे नंबर 3 पे है जी, किसी भी शख्स के फ़ोन, लैपटॉप या डेटा को नुकसान पहुंचाने की सूरत में, अगर आप किसी का डेटा जो है वो डिलीट कर देते हैं या आप उसके डेटा को जो है वो फॉर्मेट कर देते हैं या आपके उसके डेटा का जो है एडिटिंग कर देते हैं तो आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का हक़ वो रखता है। तो उसकी सज़ा भी 2 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने तक हो सकती है। आगे है जी नंबर 4, क्राइम नंबर 4, यानी अहम डेटा जिससे मुल्क की सालिमत को ख़तरा हो या अहम मालूमात जो कि आपके मुल्क के मुतल्लिक होती हैं, जो कि हसास किस्म का डेटा होता है, उस तक रसाई हासिल करने की सूरत में भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, जो कि 3 साल कैद या 10 लाख रुपए तक जुर्माना और ये दोनों भी हो सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी नंबर 5 पे,
इसमें होता है अहम डेटा जो बिला इजाज़त कॉपी करते हैं, यानी ज़रूरी डेटा था किसी का, आपने उसको जो है कॉपी कर लिया विदाउट हिज परमिशन। ये भी एक बड़ा सीरियस क्राइम है, एक सीरियस आपके पास लिटिगेशन है इसके बारे में भी कि आपको इसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो है वो 5 साल तक की जो है वो आपको इसमें सज़ा दी जा सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकती हैं। फिर आगे चलते हैं जी, नंबर 6 पे है ऐसा जुर्म जिसमें आप किसी के डेटा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारा साइबर क्राइम में जो है वो डेटा आता है, फ़ोन का डेटा हो या आपके लैपटॉप का डेटा हो या आपका कोई चैनल है या आपकी कोई जो है कम्युनिकेशन आपने सेटेलाइट लगाई हुई है, किसी भी तरह से कोई भी जो कम्युनिकेशन मवासलात से मुतल्लिक कोई भी जुर्म होगा तो वो डेटा होगा, और डेटा जो है उसको अगर आप नुकसान पहुँचा देते हैं तो आपको जो है वो 7 साल तक की कैद इसमें दी जा सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो दोनों सज़ाएँ आपको भी दी जा सकती हैं। तो नंबर 7 पे आगे हम चलते हैं जी। नंबर 7 है जी क्राइम नंबर 7, यानी नफ़रत अंगेज़ तकारीर की तायीद व तशहीर करना, यानी ऐसी तकारीर जो कि किसी सेक्ट से मुतल्लिक या किसी भी मज़हब या किसी भी फ़िक्का को जो है वो टारगेट करती हों या उनके ख़िलाफ़ हों, तो ऐसी तकारीर पर भी आपके ख़िलाफ़ जो है वो साइबर क्राइम एक्ट 2016 के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, जिसमें आपको सज़ा हो सकती है 5 साल और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। तो ये दोनों सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं जो कि 2016 के साइबर क्राइम एक्ट बिल के अंदर मौजूद हैं। आगे आ जाते हैं जी नंबर 8 पे, ऐसी सज़ा जिसमें जो है कोई ऐसा जुर्म जिसके अंदर जो है साइबर दहशतगर्दी की जा रही हो, यानी कोई भी शख्स जो अहम डेटा को नुकसान पहुंचाए या पहुंचाने की धमकी दे या ऐसी नफ़रत अंगेज़ तकरीर फैलाए जिन पे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है या कोई भी उसको रिलीजियस या सेक्ट उसको उनकी इजाज़त ये करने की नहीं देता, तो भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है और जिसकी सज़ा 14 साल है और 50 लाख रुपए तक जुर्माना इसके अंदर आपको भरना पड़ सकता है। आगे नंबर 9 पे है जी इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, यानी ऐसी चीज़ें बनाना या ऐसे गैजेट्स बनाना जिनमें जो है प्रॉपरली आपने जो है मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया या वो आपके पास आपने कुछ चीज़ सेल की है जो कि मयार के मुताबिक नहीं है या आप ऑनलाइन उसकी ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, तो भी आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की परचेजिंग या इस किस्म के एक्ट के अंदर भी आप उसको जो है वो सज़ा दिलवा सकते हैं। तो इसकी सज़ा भी 3 साल कैद है और 2.5 लाख रुपए तक जुर्माना, और ये दोनों यानी दोनों किस्म की सज़ाएँ भी उसके अंदर जो है आपको दी जा सकती हैं। आगे नंबर 10 है जी, जुर्म नंबर 10 क्राइम नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी। सेम आपके पास वही एक आपके पास है कि इसमें भी आप किसी किस्म का कोई गैजेट है, कोई कम्युनिकेशन सेटेलाइट है जिसमें जो है आप किसी के साथ जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो है ये लागू हो सकता है और इसकी सज़ा 2 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। आगे जी नंबर 11 क्राइम नंबर 11 साइबर क्राइम एक्ट 2016, किसी भी जुर्म में इस्तेमाल होने वाली डिवाइस बनाने, हासिल करने या फराहम करने पर सज़ा हो सकती है। यानी आप किसी किस्म का भी उसके अंदर जो है वो कॉरपोरेशन कर रहे हैं, किसी भी तरह से आप उसमें जो है वो उनको जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, एज ए फैसिलिटेटर आपको जो है वो डिवाइस डेवलप करने पर और डिवाइस की जो है वहाँ पे फराहमी करने पर आपको जो है सज़ा दी जा सकती है, जिसकी सज़ा 6 माह कैद और 50,000 रुपये तक जुर्माना, ये दोनों सज़ाएँ भी आपको दी जा सकती हैं। फिर नंबर 12 पे आ जाते हैं जी, क्राइम नंबर 12 किसी भी शख्स की शनाख्त को बिला इजाज़त इस्तेमाल करना। यानी अक्सर आजकल फेसबुक पे होता है कोई किसी की आईडी इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी की जो है वो पिक्चर लगाकर जो है फेक आईडी बनाकर इस्तेमाल कर रहा है या व्हाट्सएप नंबर इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह से इंस्टाग्राम भी हो गया, जितने भी सोशल नेटवर्क्स आ जाते हैं तमाम ही इसके अंडर आते हैं, इस साइबर क्राइम एक्ट के अंडर आते हैं। इनमें किसी भी किस्म की गई कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी किस्म की भी जालसाजी जो है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है या आपको छोटा सा एक्ट आपको जो है वो सज़ा दिलवा सकता है। तो इसमें आपको जितनी भी आपको सज़ा जो हो सकती है वो है जी 3 साल और 50 लाख रुपए तक जो है आपको पेनल्टी या जुर्माना जो है आपको भरना पड़ सकता है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। फिर नंबर 13 है जी, यानी सिम कार्ड की बिला इजाज़त इजरा। अक्सर ऐसे होता है कि आपके नाम पर किसी ने जो है सिम जो है वो जारी करवा ली। अभी तो बायोमेट्रिक आ गया, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे ऐसा कोई अमल हो रहा है, आपको फिंगरप्रिंट या थंब इम्प्रेशन आपके इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और आपके इल्म में ही नहीं है, आपकी नॉलेज में ही नहीं है, तो भी आप उसके ख़िलाफ़ उस फ्रेंचाइज़ के ख़िलाफ़ या ऐसे शख्स जो है जो उसका फ़ायदा उठा रहा है, जो उसका बेनिफिशरी है, उसको आप जो है इसके ज़रिए से सज़ा दिलवा सकते हैं। तो ये बड़े सीरियस क्राइम है, आजकल जो है इसका भी आप लोगों को ख्याल करना चाहिए। अपने सिम कार्ड की जो आपकी
आइडेंटिफिकेशन है वो बड़े ही आप इजीली उसको जो चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिमें जो है वो जारी हो चुकी हैं। अगर एक्स्ट्रा जारी होती है तो आप कैसे जारी हुई इसकी आप तहकीक करके जो है उसको जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं FIA में, जब आप उसको चाहें या जब आपको लगे कि आपको नुकसान होने का ख़दशा है। तो इसकी सज़ा हो जाती है 3 साल कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना भी इसके अंदर आपको अदा करना पड़ सकता है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। एंड नंबर 14 है जी, कम्युनिकेशन के साथ छेड़छाड़ करने पर, यानी कोई केबल नेटवर्क है, कोई ट्रांसमिशन लाइन है, कोई इस किस्म के आपके पास जो है वो नेटवर्क बना हुआ है जो किसी मवासलात में इस्तेमाल हो रहा है, उसके साथ अगर कोई भी उसको डिस्टर्ब करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, हार्म करता है, इफ़ेक्ट करता है किसी भी ज़रिए से, तो भी उसको जो है वो सज़ा मिल सकती है, जिसकी सज़ा 3 साल है, और या इसको 10 लाख रुपए तक जो है जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है, और ये दोनों भी हो सकती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सिटी में 2 नेटवर्क्स हैं तो वो एक दूसरे की जो है वो वहाँ पे प्राइवेसी या किसी किस्म की भी एक्ट से एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा के साइबर क्राइम एक्ट के ज़रिए से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। आगे लास्ट है जी नंबर 15, यानी बिला इजाज़त नकब ज़नी, यानी किसी के कैश तक। अक्सर ऐसा होता है आज आजकल हमारे पास बड़ा कॉमन है, किसी को मैसेज आ जाता है मोबाइल पे कि आपको इतना इनाम मिल गया है, आपको जीतो पाकिस्तान से, या आपको जो है इतने तोले जो है आपको सोने दिए जा रहा है, या आपको जो है वो किसी भी तरह से आपको प्राइज़ निकल आया है। बड़े ही एक आपके पास एक फ़ेक सा एक स्पैम सा मैसेज जो है वायरल हो रहता है, और अक्सर मोबाइल पर मौसूल होता है आपको और मुझे भी। तो ये सारे के सारे जो है ये साइबर क्राइम एक्ट के अंडर जो है ये एक क्राइम है, और इसको जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और इसकी सज़ा 2 साल कैद या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। तो बड़ा ही सीरियस क्राइम है, सादों लोगों को जो है वो इससे जो है वो लूटा जाता है। तो जिनके इल्म में हो या जिनको मैसेज मौसूल हो तो काइंडली वो FIA के साइबर क्राइम विंग में रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मज़ीद जो लोग हैं वो बेचारे इन जालसाज़ों को जो है वो खाना ना बने, या इन जालसाज़ों के जो है वो उसमें धोखे में ना आए। तो आपसे लास्ट में गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपको हामी नासिर हो।